नमस्कार। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ गोद में रख लें। संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनसि जानिताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। विश्राम ले लेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वह है चेयर योगा। कुर्सी पर बैठ के हम कैसे योगाभ्यास कर सकते हैं उस विषय में हम जानेंगे। मान लीजिए कोई ऑफिस में काम करता है लंबे समय तक, बैंकिंग लाइन में है, कॉर्पोरेट में है, तो उनको उठकर घूम फिर कर इतना स्पेस नहीं है कि वो काम करते हुए योग कर सकते हैं। तो मान लीजिए जब थोड़ा समय है भोजन से पहले 11 बजे 12 बजे या भोजन जब करता है उससे पहले 20 से 1 मिनट यदि अभ्यास कर तो वो अपने आप को स्वस्थ बना सकता है। बहुत सारी ऐसी सिटिंग आजकल हमारी हो गई लंबी, तो उस दौरान भी बीच में हम अपने को थोड़ा ब्रेक दे करके अभ्यास कर सकते हैं। कुल मिलाकर मुख्य मकसद उद्देश्य यही है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, तो ज़्यादा वजन ना आए और हम अपने काम को, अपने लक्ष्य के प्रति शीघ्रता से आगे की ओर बढ़ते रहें। इसलिए हम कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आपने पाँव में अंतर उतना लेना जितने कंधे हैं हमारे। इस प्रकार से बैठ के आपको कमर सीधी कर लेनी है। कमर आपकी सीधी है, बिल्कुल पीछे नहीं रहना। इसको ऐसे क्रॉस करना ये ठीक नहीं होता, थकान होती है बल्कि से कम। अब बल्कि पैरों को सेम 90 डिग्री एंगल पर रखेंगे तो घुटनों पर भी वजन कम आएगा और थकान कम होती है। कमर जितनी सीधी रहती है तो कमर में दर्द नहीं होता। क्यों? कमर जैसे सीधी होगी तो आपका ग्रेविटी जो है, अपने आप गुरुत्वाकर्षण भी शरीर पर कम पड़ता है। अब जब मुड़ता है तो नीचे लोअर बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोशिश रहे हमारा कमर सीधी करके बैठ के देखना है। कुछ भी करें, पढ़ाई करें, पढ़ें लिखें, काम करें, इस तरह से आप कमर सीधी करके बैठें। दोनों हाथ घुटने पर, कंधों को ढीला छोड़ दिया, रीढ़ की हड्डी सीधी। सबसे पहले हमारी गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन ऑफिस में नीचे झुका रहता है, काम करते वक्त या स्क्रीन को देखते वक्त वहाँ पर एक तरफ हम देखते देखते लंबे समय तक काम करते हैं। दाएं बाएं हम देख नहीं पाते, ऊपर नहीं देख पाते या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं देख पाते, बस एक जगह हम टिक जाते हैं। तो उसके लिए अभ्यास है, सबसे पहले श्वास भरते हुए गर्दन धीरे धीरे ऊपर करें। गर्दन को जितना पीछे करते हैं तो उससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे झुकाना। यदि अभी कोई दर्द नहीं है तो सर्वाइकल कभी नहीं होने वाला आपको, यदि आप गर्दन आगे झुकाते हैं तो। गर्दन पीछे करने से भी सर्वाइकल का दर्द दूर होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये अभ्यास आप 3 से 5 बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पीछे जाना, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर करना। ठीक, दूसरा पार्ट आता है इसी का, दाएं और बाएं लेके जाना गर्दन को। जितना हो सके गर्दन को दाईं तरफ घुमाएं घुमाएं, पर कंधों को नहीं घुमाना, कंधे सीधे, गर्दन दाईं तरफ। श्वास छोड़ते हुए बीच में ले आना, फिर दूसरी तरफ लेकर जाएं और फिर श्वास छोड़ते हुए आना, भरते हुए जाना, छोड़ते हुए आना। ये 3 से 5 राउंड से आप प्रारंभ करेंगे और इसे ज़्यादा भी ना करें, इतना आप कम से कम करें। दाएं साइड में गर्दन को लमका दें, श्वास छोड़ दिया, श्वास भरते हुए गर्दन सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन साइड में। तो इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने स्तर पर वहीं बैठे बैठे ऑफिस में ये अभ्यास 2 बार 3 बार भी दोहरा सकते हैं। जब भी लगे थकान है, गर्दन में अकड़न बन रही है, तो आप थोड़ा रुकिए। 1 मिनट का अभ्यास ये आपको काफ़ी आराम देगा। अब यहीं से गर्दन का रोटेशन दीजिए,
गोल गोल गर्दन को घुमाएं, धीरे 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 गर्दन को गोल गोल घुमाएं। श्वास सामान्य चल रहा है। जैसे गर्दन आगे आए श्वास छोड़ना, गर्दन पीछे की ओर जाए श्वास को भरना। अब यहीं से विपरीत दिशा में विश्राम दे दीजिए। आंखें चाहें तो खोल के रख सकते हैं, नहीं तो बंद करके भी अभ्यास करें। जरूरी नहीं होता कि ऑफिस में आप बैठे हैं उस समय ये करें। मान लीजिए कुछ ऐसे भी अवसर आते हैं, कई बार स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, आप घर पर रहते हैं, कमर में पट्टा लगा हुआ है और रेस्ट पर चल रहे हैं, पर आपको शरीर की मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शरीर अकड़ जाता है। शरीर का स्वभाव है ये। अब दूसरा अभ्यास हमारा होता है फेफड़ों के लिए। फेफड़े हमारे बहुत ज़रूरी है। उन फेफड़ों के लिए क्या करना, हाथों को सीधा करें, श्वास भरते हुए हाथों को दूर करें, उंगलियों को पूरा खोल देंगे, ऐसे पूरा खोलेंगे, जितना हो सके उंगलियों को खोलिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना। इस तरह से अभ्यास दोहराएं 5 बार। पूरा सीने में श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आना। उंगलियां पूरी खोलिए। जितनी उंगलियां खुलेंगी तो आपका हृदय उतना मजबूत होने वाला है। श्वास छोड़ते हुए आ रहे, उंगलियां मिला लें, अंगूठा मिला लें, फिर श्वास भरें और विश्राम दे दीजिए। फेफड़े जितने अच्छे काम करेंगे आपका रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा होने वाला है, नमनेस उतनी कम होगी, कंधे में जकड़न, हृदय में जकड़न, पूरे शरीर में कहीं क्लॉट नहीं बनेगा यदि आपका श्वास लंबा गहरा है तो। हमारा इम्यूनिटी लंग्स से, फेफड़ों से जुड़ा हुआ है, जीवनी शक्ति बढ़ने लगती है और इसी के साथ साथ आपका एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लग जाता है यदि आप श्वास लंबी लेते हैं तो। श्वास छोटी लेने वालों का हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। ये आज के समय में सबसे बड़ी समस्या चल रही है, हमारा HB कम होता जा रहा है। तो उसके पीछे कारण यही, एक तो प्रदूषित वायु, पानी, और साथ ही साथ सबसे बड़ा है कि हमारा श्वसन का दर बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि राजसिक भोग बढ़ने की वजह से श्वास की दर भी छोटी होती जा रही है। श्वास छोटा होगा तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं सकता। इसके लिए सीधा सीधा स्पष्ट इसका है, श्वास लंबी लीजिए तो खून का अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और बढ़ेगा तो और भी आएगा। चलिए नेक्स्ट अभ्यास, यहीं से हाथों को ऐसे करें, हाथों को जितना हो सके अंदर की तरफ खोलिए, अंदर की तरफ खींचिए इसको, और ये अभ्यास करके मुट्ठी बंद करके दिखाओ। ऐसे धीरे 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 करके मुट्ठी बंद करो, अंगूठा बाहर रखिए, ऐसे मुट्ठी बंद करो, जोर से बंद कर दीजिए जितनी आप ताकत से बंद कर सकते हो। फिर एक धीरे धीरे खोल करके पूरी उंगली को खोल दीजिए, जितना तान सकते हो तानिए इसको, और फिर धीरे 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 बंद कर दीजिए, जितनी कोशिश से बंद कर सकते हैं बंद करिए। सीधा ऐसे नहीं करना, पूरा ऐसे पूरे ग्रिप बनाते लाइए, धीरे धीरे धीरे। इससे पकड़ में आ जाएगा कि आपके कहाँ कहाँ ज्वाइंट के ऊपर अकड़न बन रही है, और इनको पूरा खोलिए। खोलने के बाद ये भी समझ में आने लग जाएगा कि हाथ सामने करने के बाद हाथ कांप तो नहीं रहे, वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा। तो ये अपने आप को पार्किंसन से बचाने का भी अभ्यास है। जैसे जैसे उंगलियों का अभ्यास ऐसे बढ़ेगा अच्छे से, तो आपका अर्थराइटिस जो होता है वो उंगलियों से होकर दौड़ता है, उंगलियां स्वयं बोलने लगती है। अब आप स्पीडली इसको खोलना बंद करना ये अभ्यास कर सकते हैं। विश्राम दे देंगे, धीरे धीरे हाथों को विश्राम दे दें, हाथ रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें। इसका संबंध जो है हमारे कंधों से, सर्वाइकल का साथ संबंध है इसका। तो ये अभ्यास आपको नियमित करना है। अब मुट्ठियां बंद करके ये चाहें तो ये अभ्यास कलाई का आप कर सकते हैं, गोल गोल कलाई को घुमाना। दोनों हाथों से
दोनों तरफ से आप 5-5 रोटेशन भी दे लेंगे तब भी पर्याप्त है, विश्राम दे दें। इतना क्लियर हुआ। यहीं से ध्यान देना है, श्वास के साथ हाथों को ऊपर लेकर जाएं, उंगलियां खोल दें, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करें, नीचे आ गए, हाथों को सीधा रखिए, फिर श्वास भरे ऊपर जाएं, श्वास छोड़ें। इस तरह से 15 से 20 बार आपने यदि कर दिया, फेफड़ों की ताकत फिर बढ़ जाएगी। पूरा श्वास भरें, श्वास पूरा छोड़ दें, जरा भी नहीं रहने देना अंदर। पूरा श्वास भरिए, पूरा श्वास छोड़ें। यदि बीपी हाई है तो गति मंद रखेंगे, स्लो रखेंगे, और यदि बीपी नॉर्मल है या लो रहता है वो गति धीरे धीरे तेज करेगा। श्वास की गति के साथ हाथों को ऊपर और नीचे ले जाना है। विश्राम दे दीजिए। यह अभ्यास जैसे करेंगे रक्त का प्रवाह तेज होगा, हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी और हार्ट बीट भी बढ़ेगी, खून का प्रवाह भी तेज होता है। ऐसा कोई अंग नहीं बचेगा शरीर में जहां रक्त नहीं पहुंच पा रहा, रक्त की कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं। ऐसा कोई शरीर का पांव के अंगूठे से लेकर के पूरे शीर्ष प्रदेश तक का सर्कुलेशन होने लग जाता है स्पीडली, उसको व्यान प्राण एक्टिवेट बोलते हैं। शरीर में 5 मुख्य प्राणों में से एक प्राण होता है व्यान, वो पूरा सर्कुलेशन को इसका इंचार्ज है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन को उसको काम दिया हुआ है। तो जैसे हम ये करते हैं तो व्यान भी सक्रिय हो जाता है, पूरा सक्रिय हो जाता है। अगला अभ्यास यहीं से आप बैठे बैठे करेंगे अपने स्थान पर। अपने को थोड़ा और पीछे से कर लेना है, बिल्कुल टच कर लेंगे और हाथों को ऊपर लेकर जाएं, इंटरलॉक लगाएं, ऊपर की ओर खींचिए, पीछे पूरा दीवार के साथ यानी पीछे सीट के कमर को टच कर दीजिए और ऊपर खींचिए, जितना हो सके ऊपर खींचो, तान दीजिए ऊपर, बाजुएं कान के टच हो रही है। अब इसके बाद हल्का सा पीछे की ओर धकेलिए, धक्का लगाओ, पीछे की ओर धकेलिए, धकेलो, रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे ऐसे ही यहां पर ऐसे ले आइए, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, फिर श्वास भरें। यह अभ्यास पूरी थकान समाप्त करने की ताकत रखता है। पूरा खींचिए ऊपर, पूरा खींचिए, कमर दर्द नहीं होने वाला, पूरा खींचिए और धीरे से हल्का सा पीछे की ओर धक्का लगाओ, हाथों को धक्का दीजिए और फिर धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएं। 3 बार ये अभ्यास करना है कम से कम, फिर वापस लेकर जाएं, उंगलियां पूरी फंसा के रखिए आपस में और सीधा सीधा ऊपर लेकर जाओ, खींचिए, श्वास भरें, ऊपर की ओर खींचिए, खींचिए और हल्का सा पीछे की ओर धक्का लगाएं। पूरा आलस से, थकान इस अभ्यास से दूर हो जाती है। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। कंधों को ढीला छोड़ें। इसी स्थिति में एक बार गहरी श्वास लेके ओम का उच्चारण करें, गहरी श्वास भरें। बहुत सुंदर। अब यहीं से क्या करना, अपने स्थान पर धीरे धीरे ऐसे खड़ना है। खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए, कमर पर हाथ रखिए, हाफ आधा आधा कदम अपने स्थान पर आगे आ जाइए और इसी के साथ साथ हाफ कमर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अभ्यास आपको करना। एड़ियां उठाना, पंजों पर आना, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10 रिलैक्स कर दीजिए। ये अभ्यास समझ में आ गया, घुटने के लिए, पंजों के लिए। अब आपका पाँव का नमनेस चला गया। अब एक बार ऐसे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुछ नहीं करना, यहीं पर खड़े रहना और आपने यहीं से हाथों को दूर करिए और दाएं बाएं करना। अब हाथ लंबे हैं, ऑफिस में यदि स्पेस नहीं है, हाथों को ऐसे करेंगे, ऐसे बांध करके दाएं बाएं करेंगे। ठीक, यह अभ्यास खड़े खड़े हम कर सकते हैं। दाएं देखिए, बाएं देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स कर दीजिए। ये एक सरल अभ्यास, यही अभ्यास बैठ के भी होता है। बैठ के भी हम यहाँ पर अपने स्थान पर बैठेंगे। बैठने के बाद क्या करना, ऐसे हाथ जो है हमारे रखे हुए, इस राइट हैंड को लेफ्ट पाँव के ऊपर यहाँ रखें घुटने पर, और पीछे वाले को इसको यहाँ से पकड़ लेंगे और इसको धक्का दे के पीछे देखना। पीछे देखा और इससे थोड़ा धक्का ऐसे लगाना। इस तरह से आप पीछे देखेंगे। इस हाथ को क्रॉस करें, इस हाथ को ऐसे रखेंगे अंदर और फिर पीछे देखेंगे। क्लियर हुआ? इस प्रकार से दोनों तरफ से आप अभ्यास कर सकते हैं, यदि खड़े होकर के आप नहीं करना चाहते तो। पर कुल मिला के आपको ट्विस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा शुगर लेवल ना बढ़े और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक हो और लोअर बैक में दर्द ना आए। तो इसलिए पेट का ये ट्विस्टिंग बहुत ज़रूरी है। दाएं और बाएं इस प्रकार से आपको ट्विस्ट करना। रिलैक्स कर दीजिए। अब वापिस से आप खड़े हो सकते हैं। अब यहीं से दाएं और बाएं, जैसे ये है, इसको दो तरह से करते हैं। बैठ के पहले आप कर लीजिए। यदि हम यहाँ पर हैं तो यहाँ से आप पकड़ लेंगे या इसको छोड़ देंगे। इस हाथ को ऊपर करेंगे, एक हाथ को ऊपर करें, दूसरे हाथ से इस कोहनी को पकड़ लेंगे और इसको कोशिश करें, या फिर ऐसे दोनों पकड़ लीजिए। यदि आप पॉसिबल है तो ऐसे पकड़ लीजिए। अब जब इधर जाएंगे तो इसको इधर खींचना है। दाएं साइड में जाओ, खींचो खींचो खींचो। इधर जाना तो इधर खींचिए। एक ये तरीका है कि आप बैठे बैठे इस प्रकार से भी दाएं और बाएं साइड से ट्विस्ट कर सकते हैं। क्लियर? और दूसरा तरीका है, ऐसे बैठे बैठे अपने हाथ को ऐसे ऐसे ऊपर, जैसे हम खुजली करते हैं, इस तरह से इसको हम कांच तक लेकर आएंगे। यहाँ पर जितना होगा सीधा सीधा लेकर आएंगे और दूसरी साइड से हाथ ढीला छोड़ देंगे और साइड से नीचे जाएंगे ऐसे, और इधर जाएंगे सीधा सीधा ऊपर, इस हाथ को ढीला और ऐसे जाएंगे, फिर सीधे सीधे इधर। ये दूसरा तरीका है। आप सरलता से करना चाहते हैं तो ये भी खूब साइड में स्ट्रेचिंग करेगा, और साइड से जो स्ट्रेचिंग होता है वो बहुत, यानी नमनेस जो आती है, हाथों में सुनपन आता है, साइटिका का जो प्रॉब्लम आता है वो इससे दूर होने लगता है। अब इसी के साथ साथ हमें बैठे बैठे आपको अपने हाथों को धीरे धीरे कोशिश करना है आगे की ओर धरती पर टच करना है इसे। ठीक, फिर श्वास भर के ऊपर आ जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, सीधा सीधा पहले कमर को मोड़ते हुए सीधा हाथ ऊपर, फिर हाथ नीचे लगाए। ऐसे 5 बार कम से कम करना है। 3, वापिस आए, 4, वापिस आए, 5, वापिस आए। अब यहीं से श्वास ऊपर भरें और श्वास छोड़ते हुए 5 राउंड इसके करेंगे। श्वास छोड़ते हुए 1, फिर श्वास भर के ऊपर आओ, 2, श्वास भर के, 3,
4 5 विश्राम दे दीजिए। ये कमर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अभ्यास किया। अब यहीं से पैरों को सीधा करें। 1 पैर नीचे है, नीचे रखना। 2 नीचे, 3 नीचे, 4 5 6 7। ये घुटने की ताकत को बढ़ाता है। नी को टाइट कर दीजिए, घुटने की कट की आवाज, खड़ने में बैठने में जो नी के पास दर्द वो चला जाएगा। दोनों पैर एक साथ उठाएं। 1 सीधा सीधा नीचे रख दो, यहां पर फोल्ड मत करिए आगे तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स कर दीजिए। अब एक बार थपकी दीजिए से पैरों को। जब अभ्यास करें चाहें तो जूतों को निकाल सकते हैं, पाँव को धरती पर डायरेक्ट स्पर्श होने दीजिए। यदि संभव नहीं है तो पहन के भी करिए, पर ऐसे थपकी दीजिए। एड़ियों को ऐसे थपकी दो, इस तरह से एड़ियों को हल्का हल्का थपकी दीजिए। बहुत सुंदर। अब यहीं से एक बार शरीर को ऐसे हल्का हल्का रगड़ना है, ड्राई मसाज जिसे हम कहते हैं, पूरा शरीर को। एसी के अंदर लंबे समय तक बैठने से शरीर ठंडा पड़ जाता है, ध्यान देना है। और बीच बीच में पानी को आपको पीते रहना है, नहीं तो ड्राइनेस आ जाएगा। अपने कंधे को ऐसे थपकी दीजिए और फिर दूसरे कंधे को थपकी दीजिए। ये दोनों तरफ आपने थपकी देनी है। घुटने पर ऐसे थपकी देना, इधर थपकी देना। ठीक। अब यहीं से छाती पर, यहाँ पर थपकी देना, इधर इधर थपकी देना। ये बहुत ज़रूरी है। घुटने मजबूत रहें, कंधे मजबूत रहें, सीना मजबूत रहे। अब हल्का से एक हाथ ऊपर रखिए सिर की खोपड़ी के बीचों बीच, इसको थपकी देंगे श्वास भरते भरते। श्वास धीरे धीरे लेते जाइए और ऐसे थपकी देना है। फिर बदल कर दूसरे हाथ से श्वास भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। बिल्कुल हथेली का बीच का भाग, इसको कपाल रंध्र के यहाँ पर क्राउन हेड में सेंटर में बिल्कुल ऐसे थपकी देना। बहुत सुंदर। विश्राम दे देंगे। ये अभ्यास करने से पूरे हार्मोन आपके व्यवस्थित। इसके साथ साथ बैठे बैठे फेस का जीभ निकालना, हाथों को ऐसे करेंगे और जीभ 10 से 15 बार निकालेंगे। भले ही कोई देखे ना देखे, आपने अपना काम कर लेना है, क्योंकि ये हमारा पैरालिसिस से बचाता है। ब्रेन की यहाँ पर जो नसें हैं, अंदर की जो न्यूरॉन्स है, उनको एक्टिवेट कर देता है। पूरा जीभ बाहर निकालना, आंखें ऊपर खोलना, उंगलियां खोलना, ऐसे 15 से 20 बार। विश्राम दे देना। हथेलियों को रगड़ना है, गले पर ऐसे स्पर्श कराना है। ये सब संभव है, वहां पर हम इकट्ठे बैठ के कर सकते हैं। क्लैपिंग वगैरह ठीक है, नहीं हो पाता, हास्य योग नहीं हो पाता, ये आप दिन में घर में कर सकते हैं। ये सब इसके भाग हैं। और एक अभ्यास बैठे बैठे वहां कर सकते हैं। चलो कपालभाति नहीं हो रहा, वो सब। अब आप क्या कर सकते हैं, एक भ्रामरी प्राणायाम होता है। आप कानों को ऐसे बंद करके 3 बार म की ध्वनि का नाद कर लेंगे। यदि 3 बार म की ध्वनि का नाद कर लेते हैं, तब भी आपका मन शांत हो जाएगा। श्वास भरें।
विश्राम दे देंगे। भ्रामरी प्राणायाम, यदि माहौल अच्छा है, ज़्यादा वहाँ पर इतना भीड़ नहीं है, तो आप चाहें 1 मिनट के लिए कपालभाति, 2 मिनट के लिए से 3 मिनट के लिए अनुलोम विलोम, और ये 1 मिनट का भ्रामरी प्राणायाम यदि आप कर लेते हैं, ये 5 मिनट का काम, तब भी आप तरोताज़ा हो जाते हैं। ठीक है, ये काम जा कर के भी आप सुबह या भोजन से पहले कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम तो ऐसा है कि मस्तिष्क की थकान दूर करता है, स्ट्रेस कम करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब ठीक कर देता है, मन को बढ़िया बना देता है आपके। तो ये तो दिन में भी आप बैठे बैठे मुख को बंद करके, हाथ मत लगाइए, माँ का वैसे ही गुंजन कर सकते हैं। आंखें बंद करके, ऐसे थोड़ा कोई नहीं है तो आंखें बंद करके भी झूम सकते हैं। अलग से कानों में म्यूजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कानों में लीड लगाकर ईयरबड्स लगा के घूमना नहीं है। तो ये हमारा मस्तिष्क को तरोताज़ा नहीं करके, बल्कि धीरे धीरे वो एक आदि भी करता है, प्लस वो धीरे धीरे हमारी कमजोरी को बढ़ाता है। तो ये आप उससे बचें, नेचुरल वे में अपने आप को लेकर आएँ, और जितना हो सके अपने को वहाँ माहौल को और खुश रखिए। हंसी के पल आएँ, उनमें हंसिए, आनंद लीजिए। दूसरे जो व्यक्ति की, जो आपके सामने नहीं है, उसके बारे में बातचीत नहीं करें, ऐसा एक माहौल बनाएं। अच्छी बात साझा करें, शेयर करें एक दूसरे से। दुख दर्द की बातें, पुरानी बातें, उसको साझा करने से बचें। उससे एक माहौल, वातावरण अच्छा बनता है, सकारात्मक एक माहौल बनता है, और मन में एक उत्साह रहता है जीवन में कुछ बनने का। आपकी अच्छी बात सुन कर के साथी को भी एक उत्साह मिलता है कि ऐसा आज होना चाहिए। अच्छा किस्सा सुना सकते हैं, अच्छा कोई भी एक, जिसे हम कहते हैं जोक होता है, उसको आप एक चुटकुला, उस उपहास के लिए एक अच्छा आप सुना सकते हैं। तो इस प्रकार से माहौल अच्छा रहे कुल मिलाकर। तो ये एक छोटा सा पैकेज है, इसके साथ बहुत सारे और भी अभ्यास जुड़ सकते हैं। ये दंड है छोटा, इस दंड के माध्यम से भी बहुत सारे अभ्यास हम कर सकते हैं। तो वो फिर नेक्स्ट कभी सेशन में आपको बताएंगे, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा डंडा यदि आप अपने साथ ऑफिस में, घर में, गाड़ी में रखते हैं, तो सेफ्टी के पर्पज़ से भी है, और दूसरा इसके बड़े लाभ हैं। तो आप इसको लेकर जब करते हैं, हाथों की एकरूपता बनी रहती है। तो इसके बहुत सारे अभ्यास से आपको हम करवाएंगे कभी आप। इसलिए जो पहली बार ऑनलाइन जुड़ते हैं वो संपर्क में रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो बाकी जानकारी आपको इसमें बहुत सारी वीडियोस रखी हैं, आप उनको एक एक करके देख सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे, उससे पहले एक विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, धन्यवाद।